नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कंप्यूटर की इस क्लास में हम कंप्यूटर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जैसे मेमोरी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर की अपनी भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और यह डेटा काफी लंबे समय तक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। आप कितने भी वर्षों बाद उस डेटा को अपने कंप्यूटर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, राइट? और कंप्यूटर की भंडारण क्षमता जो है वो अत्यधिक होती है। आप उसमें बड़ी से बड़ी फाइलें और कई सारी अपनी फाइलें स्टोर करके रख सकते हैं। बड़े से बड़ा डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर की मेमोरी को जब हम उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो मेमोरीज हैं, उनको हम अगर क्लासिफाई करें, उनको वर्गीकृत करके देखें तो कई प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक तरीका है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्थायी और अस्थायी, टेम्पररी एंड परमानेंट। वॉलेटाइल का क्या मतलब है? वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, और एक तरफ हमने रखा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को। तो क्या अंतर है दोनों में? एक मेमोरी वह है जहां पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहे। परमानेंटली डेटा स्टोर रहेगा क्या अर्थ है कि आज अगर हम इस कंप्यूटर को ऑफ कर दें तब भी इसमें जो डेटा है वो हमें, जब हम इस कंप्यूटर को दोबारा ऑन करेंगे तब भी हम उसको पुनः प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि डेटा कैसे स्टोर है? टेम्पररी नहीं है, डेटा परमानेंटली स्टोर है। आप उसको कभी भी ओपन कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको काम में ले सकते हो। तो ये है परमानेंट स्टोरेज। तो कुछ मेमोरीज आपको परमानेंट स्टोरेज प्रदान करती हैं। आप उसमें डेटा अपना अच्छे से परमानेंटली लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और एक होती है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि अस्थायी, जिसमें डेटा जाता है, वो डेटा काम में लिया जाता है। जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद होती है, जैसे ही इस कंप्यूटर की पावर हम ऑफ कर देते हैं, वैसे ही वह डेटा वहां से क्लियर हो जाता है। तो ये होती है टेम्पररी मेमोरी। तो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब टेम्पररी टाइप ऑफ मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है उसमें डेटा स्टोरेज टेम्पररीली होता है, टेम्पररी डेटा स्टोरेज। जबकि नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी है उसमें स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट डेटा स्टोरेज हमें मिलता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से। तो दोनों जो टर्म्स हैं वो हमें समझ आ गई। एक मेमोरी है जहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, एक मेमोरी ऐसी है जिसमें डेटा टेम्पररी स्टोर हो रहा है, यानी कि कुछ समय तक हो रहा है, जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है। एक बार ऑफ कर देने के बाद जब दोबारा हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमें वह डेटा वहां पर नहीं मिलेगा। तो जब डेटा हमें लंबे समय तक स्टोर करना है या हम चाहते हैं कंप्यूटर ऑफ कर देने के बाद भी डेटा कंप्यूटर में रहे, हम आगे भी उस पर काम कर सकें, तो हम उसको परमानेंटली स्टोर करेंगे, परमानेंटली सेव करेंगे ऐसी मेमोरीज में जो कि नॉन वॉलेटाइल टाइप की हैं। तो अलग अलग प्रकार की मेमोरीज हमने देखी, रैम, रोम, राइट। इसके अलावा हमने बात की हार्ड डिस्क की, देन सीडी, डीवीडीज, और जैसे हमने कहा पेन ड्राइव्स, राइट। तो कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल? सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, रैम की। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी, जो प्रमुख मेमोरी है हमारी, उसका पार्ट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा है वो रीड एंड राइट कराया जाता है, उसमें से डेटा पढ़ा भी जाता है और उसमें डेटा लिखा जाता है। तो किस तरह की मेमोरी है वो? वॉलेटाइल यानी टेम्पररी या नॉन वॉलेटाइल?
तो रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वॉलेटाइल मेमोरी, उसमें डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे वहां से जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक प्राइमरी मेमोरी का एक और पार्ट देखा था, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें जो भी कुछ डेटा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो परमानेंटली वहां पर स्टोर रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कंप्यूटर बूट होता है, जो बूटिंग प्रोसेस है, वहां पर उस समय जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो सब रोम में लिखवाया जाता है। और ये कुछ इस तरह की मेमोरी है जहां पर यूजर अपना डेटा, यूजर का डेटा यानी उपयोगकर्ता का डेटा नहीं भंडारित होता। इसमें कुछ इस तरह का डेटा और इंस्ट्रक्शन रखा जाता है जो कि कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है वो काम में लेता है, राइट। तो ये नॉन वॉलेटाइल है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई। अब हमने सेकेंडरी मेमोरी भी डिस्कस करी थी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम प्रमुख रूप से बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जो है वो किस तरह की है? हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहता है। लंबे समय तक हम डेटा को सेव करके रखना चाहें, हम चाहें कि कभी भी उस डेटा को हम एक्सेस कर पाएं, जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें उसके बाद भी डेटा उसमें सेव रहे, तो उसके लिए हम उसको कहाँ सेव कराते हैं? हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, राइट। इस हार्ड डिस्क से डेटा रीड भी किया जा सकता है, इसमें डेटा राइट भी कराया जा सकता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, राइट, और इसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है, वो भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि हम बहुत सारा डेटा हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली सेव करा के अपने इस कंप्यूटर में रख सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रहेगा, हार्ड डिस्क कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है। इसमें डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित आपका सेव रहता है, स्टोर रहता है, राइट। इसके अलावा कुछ और मेमोरीज हैं जो कि साइज में बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि कैशे मेमोरी, रजिस्टर, ये भी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। ये रैम, कैशे, रजिस्टर, ये सब जो हैं ये प्राइमरी मेमोरीज हैं। प्राइमरी मेमोरी का काम ये है कि ये जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो कि हमारे डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। और इस प्रोसेसर के पास में कुछ मेमोरीज होनी चाहिए जिससे कि ये फटाफट से उनसे डेटा पढ़ सके, उनमें डेटा लिखवा सके, कुछ रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं वो उनमें लिखवा सके, जो जिस डेटा पर इसको काम करना है वो अपने पास रख सके। तो ये वह कुछ मेमोरीज हैं जो कि प्रोसेसर काम में लेता है। तो ये सारी जो मेमोरीज हैं ये वॉलेटाइल मेमोरी है। कैशे, रजिस्टर, ये भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है जो कि प्रोसेसर के नजदीक हैं। प्रोसेसर इनसे बहुत तीव्र गति से इनमें डेटा रीड एंड राइट करवा सकता है, लेकिन इनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं और ये वॉलेटाइल मेमोरीज हैं। इनमें डेटा जो है वो क्लियर हो जाता है जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद करी जाती है, राइट। उसके अलावा हमने देखा कि सीडीज जो हैं उनमें भी हम परमानेंटली डेटा स्टोर कराते हैं। डीवीडीज जो हैं, या हमने बात करी पेन ड्राइव्स की, या जैसे पहले फ्लॉपी चला करती थी, फ्लॉपी में हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ले जा सकते थे। तो ये कुछ मेमोरीज हैं जो आप कंप्यूटर में अटैच करते हैं और उसमें डेटा सेव करते हैं, और उस डेटा को कहीं भी आप इस सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव को कहीं पर भी आप किसी भी कंप्यूटर में काम में ले सकते हैं, उनसे डेटा रीड एंड राइट करवा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है, एक बार आपने इनको कंप्यूटर से निकाल लिया उसके बाद भी इसमें डेटा जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। आप उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर में या वापस से उसी कंप्यूटर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इनमें डेटा आप रीड एंड राइट करवा सकते हैं, राइट। तो वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि परमानेंट स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज के बेसिस पर हमने क्लासिफाई करके अलग अलग मेमोरीज को देखा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जैसे हम कह रहे हैं इसका साइज छोटा होता है, इस मेमोरी का साइज बड़ा होता है, या ये जो मेमोरीज हैं लाइक पेन ड्राइव,
वगैरह, इनको अलग अलग साइज की ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये साइज क्या है? साइज मतलब मेमोरी की कैपेसिटी, भंडारण क्षमता, कि हम इसमें कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की कैपेसिटी की। मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो कैसे, किस रूप में स्टोर होता है। मान लीजिए हम कोई नंबर स्टोर कर, या हम कोई नाम स्टोर कर रहे हैं, हम कोई एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। आज बड़े से बड़ा डेटा, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले आपके स्कूल का डेटा, आप स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका रिपोर्ट, उनकी मार्कशीट का जो डेटा है सारा, कितने मार्क्स, उनकी फीस का सारा जो भी डेटा है, वो सब कंप्यूटर की मदद से स्टोर होता है, कंप्यूटर में स्टोर कराया जाता है। तो जब इतना डेटा हम स्टोर करा रहे हैं, तो ये डेटा एक्चुअल में स्टोर कैसे होता है? ये डेटा जो है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमारा डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। जो भी नंबर है, जो भी नाम है, कोई भी मतलब नंबर, नाम या किसी भी तरह का डेटा हो, सब 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी की जो यूनिट्स हैं, कि कैसे आप उसको नापेंगे कि कितना क्या साइज। तो जो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे हम ग्राम बोलते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, फिर हम बात करते हैं किलोग्राम, राइट। तो मेमोरी को नापने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। जैसे यहाँ पर आपने कोई नंबर स्टोर करा या कोई नाम स्टोर करा, लेट्स से आप कंप्यूटर में एक नाम स्टोर कर रहे हैं, रमेश। अब ये जो नाम है ये भी किस रूप में स्टोर होगा? 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगा। तो ये क्या है? ये एक बिट है, राइट। तो बिट्स की फॉर्म में ही आपका पूरा डेटा स्टोर होता है। अब कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। एट बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से, और बाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बी से, राइट। बाइट के बाद आता है किलोबाइट, 1 किलोबाइट, या इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, 1 बाइट। बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल बी से, इक्वल्स टू 8 बिट, यानी कि बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल बी से। अब 1 किलोबाइट, नेक्स्ट यूनिट है किलोबाइट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। 1 केबी ऑफ डेटा इक्वल्स टू 1024 बाइट। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मेगाबाइट, एमबी। 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी इक्वल्स टू 1024 केबी, राइट। और मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, 1 बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, और उसके बाद गीगाबाइट। सो 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी। 1 GB of data is equals to 1024 MB। 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू होता है 1 GB के। 1 GB जैसे 1 GB जो है वो मान लीजिए आपकी 5-6 फाइल्स हैं,
या मान लीजिए आपकी एक वीडियो है बड़ी, तो 1 गीगाबाइट में तकरीबन उसका जो साइज है वो हो सकता है। तो 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। और जो हाईएस्ट यूनिट है वो है TB, 1 टेराबाइट। एंड दिस 1 टेराबाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TB से, इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। तो ये यूनिट्स हैं, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, 1 MB। कितना हमारी जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी क्या है वो नापी जाती है इन यूनिट्स में। जैसे हम बोलेंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो 4 GB की है या इतने GB की है, तो कितने GB की है या कितने मेगाबाइट की है। तो जो अभी तक जो हमारा जो कार्य है, जैसे कि सपोज हम इस कंप्यूटर की बात करें जो हमारे सामने यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ GB की हार्ड डिस्क यहाँ पर है। जो पहले का समय था उसमें कुछ मेगाबाइट यानी कुछ MBs की प्राइमरी मेमोरी हुआ करती थी, लेकिन आजकल प्राइमरी मेमोरी ही उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और बच्चों जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, हमारी प्रोसेसिंग, हमारे कंप्यूटर जो हमारे डेटा पर कार्य करता है, जो प्रोसेसर है, उसकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है कि हमारी मेमोरी का साइज कितना है, राइट। तो पहले जो प्राइमरी मेमोरी थी यानी कि रैम रोम का जो साइज होता था वो कुछ मेगाबाइट्स होता था, लेकिन आजकल प्राइमरी मेमोरी हमारी कुछ गीगाबाइट्स में आती है। और जो हमारी हार्ड डिस्क है या जैसे हमने बात करी पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव जैसे हमने कहा कि मार्केट में अलग अलग साइजेस की पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस साइज की पेन ड्राइव लेकर उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 2 GB की, 4 GB की, कितने भी GB की, यानी कि 16, 32 या कितनी भी हायर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी GB की आप पेन ड्राइव लेके, या आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो अलग अलग साइज की, अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स जो हैं अलग अलग साइज की गीगाबाइट्स, ये अलग अलग जो हार्ड डिस्क हैं वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का कार्य हम कंप्यूटर में करते हैं उस तरह से हमें उसकी भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है। जब किसी कंप्यूटर पे मान लीजिए आप मल्टीमीडिया रिलेटेड टूल्स जो हैं उनको काम में लेते हैं, आपका सारा कार्य जो है वो पिक्चर्स, वीडियोस इनसे संबंधित है, तो आपको जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो काफी अत्यधिक साइज की जरूरत होगी, क्योंकि जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इनकी साइज ज्यादा होती है। और सिंपल जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, लाइक हम कोई लेटर लिख रहे हैं या हम कोई फाइल बना रहे हैं, कुछ आंकड़े लिख रहे हैं, तो उस तरह की जो फाइलें होती हैं उनका साइज कम होता है। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारा जो कार्य है उसके अनुसार हम अपने लिए कंप्यूटर का चुनाव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी का यह कंप्यूटर है और क्या हमारी आवश्यकता इससे पूरी होगी या नहीं होगी, राइट। तो आज हम लोग टेराबाइट तक पहुंच गए हैं और टेराबाइट्स में मेमोरी अवेलेबल है, और इसके कारण आप कितना भी डेटा कंप्यूटर में भंडारित करके रख सकते हैं, राइट। तो ये हमारी मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसकी गणना हम बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इनमें करते हैं। हमारा डेटा कितना है, एक फाइल की अगर हम साइज की बात करें तो वो कुछ किलोबाइट ही हो सकती है। मान लीजिए आपकी कुछ पिक्चर है तो हो सकता है, आपकी फोटो है मान लीजिए, तो हो सकता है कि वो 20 KB की हो, 20 KB की पिक्चर हो सकती है। आपकी कोई वीडियो है तो वो कुछ मेगाबाइट की हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट फिल्म है तो हो सकता है वो 1 MB की हो, राइट। तो इस तरह से हम अपनी फाइलों को या हमारे फोल्डर्स जो हैं या हमारा जो अलग अलग प्रकार का डेटा है उसको हम KB, MB, GB इनमें नापते हैं। और जो हमारी हार्ड डिस्क हैं उनको भी हम, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी भंडारण क्षमता क्या है, मतलब मैक्सिमम कितना डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, ये MB, GB, TB इनमें ही नापा जाता है। तो ये चीज मेमोरी का जो है वो हमने देखी, अलग अलग प्रकार की मेमोरी। और जो मेमोरी है उसको कैसे, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे नापे, ये चीज हमने समझ ली।
तो अभी हमने देखा वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इस तरह से हमने क्लासिफाई किया। अब एक जो क्लासिफिकेशन है वो होता है साइज के अकॉर्डिंग, और कौन सी मेमोरी का साइज कम है, ज्यादा है, उसके अलावा कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि जिससे कि प्रोसेसर बहुत तीव्र गति से डेटा उसमें से पढ़ सकता है या उसमें लिख सकता है। तो इन बेसिस पर भी हम मेमोरी को क्लासिफाई करके देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब एक हम डायग्राम बना रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं, और उस चित्र में एक पिरामिड हमने दर्शाएंगे हम, और उससे हम समझ पाएंगे कि ये जो मेमोरी है इसका साइज कितना होता है, और इसमें ये साइज छोटा है, लेकिन इससे जब प्रोसेसर डेटा इसमें से पढ़ेगा या लिखवाएगा तो वो तीव्र गति से होगा, उसकी जो स्पीड होगी डेटा फैच की वो क्या होगी, वो चीज हम उससे समझ सकते हैं, राइट। तो वो वही अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह से मेमोरीज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें हम कैशे, रजिस्टर, इन मेमोरीज को भी इंक्लूड करेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद इस चित्र को हम यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, ब्रेक के बाद हम इस चित्र को समझते हैं जिसमें हमने एक पिरामिड दर्शाया है। यहाँ पे सबसे ऊपर हमने लिखा है, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ हमने लिखा है कैशे, कैशे मेमोरी, और सेकंड इस पर है रजिस्टर्स, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम बेसिकली रखते हैं रैम एवं रोम को, राइट। ये जो मेमोरीज हैं कैशे, रजिस्टर्स, रैम, रोम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, ये जो मेमोरीज हैं ये प्रोसेसर के नजदीक हैं। प्रोसेसर इनसे जब डेटा इनमें रीड या राइट करवाता है तो जो रीड राइट में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। मान लीजिए आप एक फाइल पर कार्य कर रहे हैं और वो फाइल बहुत बड़ी है, मान लीजिए 60 पेज की कोई फाइल है, राइट। तो जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं, वो जिस पेज पर आप कार्य कर रहे हैं
वो पेज से, जैसे यहाँ पर आपने है सेकेंडरी मेमोरी, तो यहाँ पर वो फाइल एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तो प्राइमरी मेमोरी होती नहीं है कि आपकी पूरी फाइल इसमें आ जाए। अगर वो बहुत छोटी है तो आ भी सकती है, लेकिन मान लीजिए फाइल बहुत बड़ी है, तो क्या होता है कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं, या जिस डेटा पर हम काम कर रहे हैं, वो डेटा क्या होता है कि वो लोड हो जाता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। और जिस पर्टिकुलर चीज पर आप काम कर रहे हैं वो लोड हो जाती है कैशे में, क्योंकि कैशे से प्रोसेसर बहुत ही तीव्र गति से उसमें से डेटा पढ़ सकता है और राइट कर सकता है। प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और मेमोरी से डेटा लिखना या उसमें पढ़ना, इसमें समय बहुत ज्यादा जाता है। तो हमारे कंप्यूटर की जो टोटल स्पीड है वो इस बात पर निर्भर करती है कि प्रोसेसर कितनी स्पीड से रीड एंड राइट करवाता है। प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, प्रोसेसर तो बहुत ही कम समय में कितने ही टास्क फुलफिल कर सकता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर से कितनी हमारी जो मेमोरी है उससे जो डेटा हम फैच कर रहे हैं, उसमें लोड कर रहे हैं, उसमें कितना समय लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेमोरी है, लाइक कैशे मेमोरी, इसमें से जब डेटा रीड एंड राइट होगा तो वो बहुत फास्ट रीड एंड राइट होगा। तो इसलिए हम जिस डेटा पर, जिस आंकड़ों पर हम कार्य कर रहे होते हैं, वो सब लोड हो जाते हैं। मान लीजिए वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव्ड हैं, तो उनका कुछ भाग कहाँ पर, जिस पर हाल ही काम किया जा रहा है, वो सारा डेटा, वो सारा कंटेंट कहाँ पर होगा, कैशे में। तो इनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, जैसा कि इस पर आप। उसके बाद है रजिस्टर्स, जिनका साइज ज्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी का साइज उससे भी ज्यादा होता है, और इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, जिनका साइज प्राइमरी मेमोरी से दुगना तिगना चौगना हो सकता है। और टर्शरी मेमोरी, इनका साइज सेकेंडरी मेमोरी से भी ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे की ओर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, साइज जो है मेमोरी का इंक्रीज हो रहा है, या जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम स्पीड की बात करें, यानी कि इसमें से जो डेटा फैच होने में, डेटा लोड होने में जो समय लग रहा है, वो क्या हो रहा है, वो यहां पर इसको देखें आप, तो जो समय है वो भी ज्यादा लग रहा है। अगर प्रोसेसर आपकी जो आपने पेन ड्राइव लगाई है मानिए, उससे कोई डेटा अगर उसमें से पढ़ रहा है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। अगर वो कैशे से डेटा पढ़ रहा है तो उसमें समय कम लगेगा। तो जो समय है वो कम लग रहा है जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और पिरामिड में हम नीचे की तरफ आएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम पिरामिड में नीचे आ रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। साइज तो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन साइज बढ़ता जा रहा है और जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो घटती जा रही है। ये चीज हम इस पिरामिड में देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मेमोरीज हमने यहाँ पर लिखी हैं, और इनमें अंतर इस पिरामिड से समझा जा सकता है कि पिरामिड में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मेमोरी का साइज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उनसे जब प्रोसेसर उनसे डेटा पढ़ता है, उनमें डेटा लिखवाता है, उसमें जो समय लगता है वो समय बढ़ता जाता है, स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी जो है उसका साइज ज्यादा होता है कैशे और रजिस्टर्स की अपेक्षा, और सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है। टर्शरी मेमोरी जो है वो अलग अलग साइजेस में हमारे पास अवेलेबल हैं, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स भी वह क्षेत्र, वह पार्ट है मेमोरी का जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि हम कंप्यूटर हमारा जिन इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होंगी, जिस डेटा पर काम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। इसके साथ साथ ही कंप्यूटर जिन निर्देशों का पालन कर रहा है, जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है,
उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है ये भी आपको कंप्यूटर को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का नंबर, राइट। तो इन अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। जैसे एक रजिस्टर जहां पर एड्रेस रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जहां पर आपके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस, मेमोरी में जो हर एक हमारा डेटा है उसका एक एड्रेस होता है। मेमोरी का भी हर एक पार्ट का एड्रेस होता है। आप कोई भी चीज मेमोरी से पढ़ रहे हैं तो उसका एक एड्रेस होगा उस जगह का। तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक रजिस्टर के अंदर है, मेमोरी बफर रजिस्टर और ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम काउंटर, ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं रजिस्टर्स के। इनका साइज तो छोटा होता है लेकिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्यों के लिए एक रजिस्टर जिसमें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, एक रजिस्टर जिसमें डेटा का एड्रेस होगा कि डेटा कहाँ से लेना है, एक रजिस्टर जहां पे डेटा ही होगा। नेक्स्ट रजिस्टर पीसी जैसे हमने लिया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, आगे हम कितनी इंस्ट्रक्शन छोड़ के कौन सी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस। ऐसे अलग अलग पर्पस से अलग अलग छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं जहां पर हम डेटा का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन जिस पर अभी काम किया जा रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, कौन सी इंस्ट्रक्शन अब काम में लेनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ये सारे जो छोटे छोटे डेटा हैं ये इन रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, राइट। तो ये चीज आप समझ गए। कैशे में हमारे क्या स्टोर हो रहा है, कंटेंट जिस पर कार्य हो रहा है, डेटा हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है। रजिस्टर्स क्या है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स हैं जिसमें अलग अलग चीजें, छोटा छोटा डेटा जैसे कि इंस्ट्रक्शन, डेटा, एड्रेस, ये सब चीजें स्टोर होती हैं। प्राइमरी मेमोरी में जैसे कि हमने यहाँ कहा हम किसी फाइल पर कार्य कर रहे हैं तो वो जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं अभी वो कहाँ लोड हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी में, जिससे उसमें स्पीडली उसमें से डेटा पढ़ सकें, लिख सकें, ये सारी चीजें कर सकें, राइट। तो ये पिरामिड से आप इस तरह से मेमोरी को, अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी है उनको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने मेमोरी के बारे में बात की और अभी हमने जो बात की है वो केवल हमने अलग अलग प्रकार की मेमोरीज को समझा है, उसको, उसकी जो कैपेसिटी है उसको कैसे हम कैलकुलेट करें, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो चीज हमने जानी। अलग अलग यूनिट्स हमने देखी, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, इनकी बात की। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। या अब हमें देखना है कि जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट कैसे होता है, क्या होता है जब हम कंप्यूटर में लगे हुए, कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है उस पर लगे हुए पावर के बटन को ऑन करते हैं तब क्या होता है, कैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, या जब हम कंप्यूटर से कुछ कार्य करवाते हैं तो कैसे अलग अलग हमारी फाइलों को हैंडल करना या हमारे डेटा को हैंडल करना, ये सब कंप्यूटर कैसे इन कार्यों को करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम दो टर्म्स को समझेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जिस तरह से काम कर पा रहा है, कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन, जैसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम कर पाता है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा हुआ है किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। तो कंप्यूटर को हम देख सकते हैं दो पार्ट से, एक है हार्डवेयर और एक टर्म है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जैसे हमने कहा कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर का जो हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, या हमने कहा कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड है, उस पर प्रोसेसर, मेमोरीज, ये सब लगी हुई हैं, अलग अलग वायर्स जो हैं जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं, कंप्यूटर में लगा हुआ फैन जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की हीट को कंट्रोल करता है, या हमने कहा ये माउस, कीबोर्ड, ये सब चीजें क्या हैं, ये हैं हार्डवेयर
यूनिट्स। ये है कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसे हम शॉर्ट में कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, जिसकी वजह से कंप्यूटर कार्य कर पा रहा है। आप क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसकी किसी कुंजी को दबा के आप कंप्यूटर में कोई भी चीज, जैसे आपने डेटा दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमें लिखना है किसी का नाम, तो हमने यहाँ पर उस नाम की जो कुंजियां हैं उनको प्रेस किया, लेकिन वो कैसे कंप्यूटर के पास पहुंच गई? तो कंप्यूटर का वह पार्ट जिसकी वजह से कंप्यूटर कार्य कर पाता है, या जैसे हमने कहा कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशंस नो डाउट एएलयू में होती हैं, राइट। एएलयू भी क्या है, एक तरह से हार्डवेयर है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कहाँ लिखी हुई हैं? कुछ प्रोग्राम्स हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए हुए हैं, उनमें लिखी हुई हैं। और इन कंप्यूटर्स के लिए हमने सॉफ्टवेयर, इस कंप्यूटर के अलग अलग कार्यों के लिए हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए हैं। इन सॉफ्टवेयर में क्या है? इनमें है अलग अलग प्रोग्राम्स में है इंस्ट्रक्शंस। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कई सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कब कार्य करना है, कौन सा करना है, कैसा करना है, क्या चीज कैसे दिखानी है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब लिखी हुई हैं एक प्रोग्राम। सो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन वी कैन से प्रोग्राम, और कई सारे प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर में ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर के पीछे कई सारे प्रोग्राम्स यानी कि कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मान लीजिए आपको इसमें एक लेटर लिखना है, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो हमारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं, और इन सॉफ्टवेयर को यूजर काम में लेकर कंप्यूटर के द्वारा अपने कार्यों को करवा पाता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं यूजर सॉफ्टवेयर, जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको यूजर काम में लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम यानी कि हमारा कंप्यूटर काम में लेता है और कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को इम्प्लीमेंट करता है, उनको पूरा करता है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर हमारी कक्षा का समय पूरा हो गया है। तो ये जो कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हम अगली कक्षा में समझेंगे। अब तक आपको जो पढ़ाया वो समझ आया होगा। थैंक यू।